हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए आया हूँ थर्ड वीसी जो हमने कंडक्ट की थी मिशन सीएफएफ के मेंटरशिप में 14 सितंबर को 2026 को। सो लेट अस स्टार्ट, देख लेते हैं क्या बात हुई थी। इस वीसी में हमने मेनली बात की थी प्लानिंग की। प्लानिंग अहेड इज़ द की टू सक्सेस। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। आपको ये याद रखना है हमेशा कि अ बैड प्लान इज़ बेटर देन नो प्लान एट ऑल। अगर आप बिना प्लानिंग के काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली दैट इज़ बैड, ठीक है। बट अगर आप एक बैड प्लान के साथ भी काम कर रहे हो, इट इज़ बेटर देन नो प्लान एट ऑल। कुछ प्लान आप करते रहो छोटा मोटा एंड उसको फॉलो करने की कोशिश करते रहो। अब इसमें क्या बात है, जैसे लास्ट वीक में डिस्कस की थी, माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू प्लान फॉर एवरी सिंगल डिटेल। आप मोटी मोटी चीज़ों को कवर करो, उसमें प्रोफिशिएंसी अचीव करो, प्लान करके अपनी प्रिपरेशन चलते रहो। सो अ वर्किंग प्लान विद बेसिक कंपोनेंट्स विच कवर ऑल मेजर एस्पेक्ट्स दैट इज सफिशिएंट। अब ये एस्पेक्ट्स क्या है ये मैं आपको प्रिपरेशन में बताता रहूँगा, बट योर प्लानिंग नीड्स टू बी डन एट 3 लेवल्स: मंथली, वीकली एंड डेली। अब ये जो 3 लेवल हैं प्रिपरेशन के, इसमें क्या करोगे, मंथली में आप ये देख लो कि कौन कौन से ब्रॉडली आपको सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। वीकली बेसिस पे आप ये देखो कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या पोर्शन आप पढ़ रहे हो, और डेली बेसिस पे आप बस इतना करो कि क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है। सो ऑल ऑफ दिस इज कस्टमाइजेबल। आपको ब्रॉड प्लानिंग मैं बताता हूँ। जो मंथली प्लान है दिस आई विल प्रोवाइड यू कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। अभी जो मंथली प्लान है आई प्रिपेयर दिस आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस। काफ़ी मेहनत की थी इसके पीछे, किस चीज़ को कब पढ़ना चाहिए, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल सीक्वेंस। एंड ये भी सोचा था मैंने कि रिवीजन के लिए आपको लेटर ऑन टाइम मिल जाए। और अब जो सीक्वेंस मैंने बनाई है इसको आप मैसअप मत करो बाई ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करके आप इसको ख़राब मत करना। बिकॉज होता क्या है कि प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारी एंग्जाइटी रहती है, तो लोग अपना भी थॉट प्रोसेस लगाते हैं। आप फोकस करो बस मेहनत करने पे, ठीक है। तो जो मैंने सब्जेक्ट्स आपको बताएं, यू डू नॉट रिप्लेस देम बाई कि ठीक है इसको मैं बाद में पढ़ूँगा, इसको पहले पढ़ता हूँ। जो मैंने बताया हो जस्ट स्टिक टू द टाइम लाइन एंड द सीक्वेंस जितना हो सकता है। बहुत सारे पिटफॉल्स आएंगे आपकी जर्नी में, एंड आई विल ट्राई टू अलर्ट यू फॉर द सेम। जितने भी पिटफॉल्स मैं कोशिश करूँगा कि आपके वो छूट जाएं एंड आपकी प्रिपरेशन जर्नी स्मूथ चलती रहे। वीकली एंड डेली प्लान की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके पास टॉप 5 प्रायोरिटीज़ मैंने लास्ट वीक में बता दी थी, इसको आप डेली बेसिस पे फॉलो करते रहो। अब आपने जो वीकली प्रायोरिटीज़ बनाई है कि आपको डेली 6 घंटे पढ़ना है, आपको डेली पॉलिटी पढ़नी है, इकॉनमी पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी है, न्यूज़पेपर भी देखना है, और करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़नी है। आप इसको थ्रू आउट द वीक स्प्रेड कर लो कि किस दिन आप क्या क्या करने वाले हो। जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं ये एक वीकली प्लानर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप इसको एक लेफ्ट रो में लिख डालो, जो आपने सोचा है कि इस हफ्ते में क्या क्या कवर करूँगा। और फिर जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ थी उस वीक में, आप उसको हर एक दिन में लिस्ट करते जाओ कि उस चीज़ को आप कब करोगे। और जो भी अदर कमिटमेंट्स हैं आपकी पर्सनल फैमिली रिलेटेड, आप उसको भी सोचिए और उसको भी लिस्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड जब आपने ऐसी चीज़ों को प्लेस कर दिया है प्लानर में जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तब क्या करो आप कि जो आपने सोचा था कि मुझे पढ़ना है उस दिन, आप वो चीज़ें लिस्ट करते जाओ। ऑल ऑफ दिस मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए, दिस इज़ वीकली प्लानर, ठीक है। दिस इज़ वीक ऑफ 15 सितंबर टू 21 सितंबर। अब जैसे आपने ये माना है कि आपकी जो वीकली प्रायोरिटीज़ हैं दैट इज़ आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, डेली करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, डेली एनसीईआरटी की पॉलिटी पढ़ोगे, ठीक है। नाइन्थ एनसीईआरटी ज्योग्राफी, 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपको इस हफ्ते में पढ़ना है। मतलब जो भी आपने सोचा है आप इस हफ्ते में कवर करने वाले हो, वो आपने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। सो डेली न्यूज़पेपर, डेली करंट अफेयर्स, 9th एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, 10th एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। सेम फॉर ज्योग्राफी, 9th एंड 10th की आप कवर कर रहे हो, एंड मृणाल के 7 लेक्चर देख रहे हो बिकॉज आप डेली एक लेक्चर देखते हो। फॉर समवन जो एक एस्पिरेंट है जो कि जॉब में नहीं है, ही इज़ वर्किंग फुल टाइम, तो देखो आपने क्या किया, मंडे में आपने लिस्ट कर दिया है न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, 9th की पॉलिटी, 9th की ज्योग्राफी, मृणाल का एक लेक्चर, ठीक है। अब आप उस दिन में उसको लिस्ट करते जाओ। न्यूज़पेपर आप सुबह पढ़ रहे हो, ठीक है। मृणाल का लेक्चर आप आफ्टरनून के अराउंड देख रहे हो, इवनिंग के टाइम आपने पॉलिटी एंड ज्योग्राफी पढ़ ली है, और रात को आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। सेम फॉर ट्यूसडे, आपने ये सब काम कर लिए हैं जिसमें आपने न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स वगैरह देख लिया है। अब मान लो कि इस जो ये एस्पिरेंट है जिसके जो ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग जस्ट प्रिपेयरिंग, वेनसडे को उसको दोस्तों से मिलने जाना है, तो आपने शाम को लिस्ट कर दिया कि आपको फ्रेंड से मिलने जाना है। ऑब्वियसली आपका प्लान आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, न्यूज़पेपर यहाँ डाल दिया है, ब्रुनाल का लेक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो, पॉलिटी और ज्योग्राफी आपने थोड़ा पहले पढ़ लिया, एंड जब आप वापस आते हो रात को आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया हुआ है। तो इस तरह से आप प्लान करोगे तो आपका हो जाएगा पूरा वीक मैनेज अच्छे से।
फॉर समवन जो वर्किंग है या जॉब में है, वो कैसे मैनेज करेगा कि आप ऑफिस जाने से पहले न्यूज़पेपर प्लस एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, आपने पॉलिटी पढ़ ली, रात को करंट अफेयर्स देख लिया, मृणाल देख लिया, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, तो आपने एटलीस्ट ये इंश्योर किया कि न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट भी आपने पढ़ लिया है। सेम सैटरडे को व्हाट ही डज इज न्यूज़पेपर एंड ज्योग्राफी पढ़ रहा है वो, एंड रात को करंट अफेयर्स एंड मृणाल का एक लेक्चर देख रहा है। फिर जब संडे आता है, व्हाट ही डज इज़ कि उस दिन वो ज़्यादा पढ़ता है, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी रिपीट कर रहा है, वो 2 बार पढ़ रहा है उन चीज़ों को संडे को। सो इस तरह से आप वीक प्लान करो। यू कैन यूज़ दिस प्लानर टेम्पलेट, आप बना सकते हो खुद से, मेरे मेंटरशिप ग्रुप में अवेलेबल है। एंड अगर आप इस तरह से प्लान करोगे, सो दिस इज़ अ मोर एफिशिएंट वे ऑफ प्रिपेयरिंग। तो इस वीसी से आप क्या की टेकअवेज लेते हो कि जो टाइमलाइंस मैं दे रहा हूँ, प्लीज़ स्टिक टू देम, उनको आप फॉलो करते रहो। बहुत सारा थॉट और एफर्ट गया था इसमें, एंड आप खुद से उसको प्लान करने में टाइम मत वेस्ट करो। आप प्रिपरेशन में टाइम लगाओ, चीज़ें पढ़ने में टाइम लगाओ। माइक्रो मैनेज करने की जगह नहीं है, केवल आपको एक रफ गाइडलाइन चाहिए, वो मैं आपको दे रहा हूँ। एंड जो भी आपको मैं टारगेट्स दे रहा हूँ, अगर आप 80% अचीव कर रहे हो, दैट इज़ सफिशिएंट। परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वर्चुअसिटी को आप सीख करो, कॉमनली टास्क को ज़्यादा अच्छे तरीके से करो। सो सेट रियलिस्टिक गोल्स, स्ट्राइव टू अचीव देम, दिस विल क्रिएट अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने एक टारगेट सेट किया है, आप अचीव करते हो उसको, यू विल फील मोटिवेटेड, आप ग्रेजुअली थोड़ा सा हायर टारगेट सेट करोगे, ठीक है, फिर आप उसको अचीव करते हो, देन इट वर्क्स इन अ लूप एंड आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी चलती है। एंड ऑलवेज प्लान अहेड। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप उसको आपने प्लान नहीं किया था, आपने फोर्सी नहीं किया था, बट नाउ यू आर एनकाउंटरिंग इट, जस्ट रिवाइज योर वीकली प्लान जितनी जल्दी हो सके, एंड अपने टारगेट्स उस हिसाब से आप सेट कर लो, एडजस्ट कर लो। सो थैंक्स, आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट वीसी अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।